नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे व्यक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनको आज भी इस बात का घमंड है कि मेरे जैसा पॉलिटिशियन इस देश में कोई नहीं है, मेरे जैसा समझदार व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है, मेरे जैसे पैसे वाले लोग बहुत कम लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। कम उम्र में ही मैंने जो पाया है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से पाए होंगे। जी हाँ, हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं। हमारे पीछे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। हमने कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के टीम के कई लोगों से हमारी बातचीत होती, जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है प्रशांत किशोर को लेकर उनसे बातचीत होती रहती है। और इस प्रदेश में मुझे लगता है कि हम एकलौते पत्रकार हैं जो प्रशांत किशोर को लेकर बेहद ही क्रिटिक हैं। आए दिन हम उनके इस तरीके के कार्यक्रम की आलोचना करते रहते हैं और बार बार सवाल भी करते रहते हैं कि आप फरेबी कुमार हैं, आप फरेब करने आए हैं इस प्रदेश की जनता से, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, आप ये जो यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा के सहारे बिहार में कुछ नई बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और उस एजेंडे के सहारे राजनीति में जो आज का चलता फिरता जो राजनीति है, उसी राजनीति को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ नए लेकर चले नहीं हैं, कुछ नई बातें आपके अंदर जहन में है नहीं। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हो उस स्कूल में कुछ ऐसा थॉट है ही नहीं जो कुछ बदलाव की बात कर सके। आप उसी धारा से आए हैं जो धारा कॉरपोरेट की धारा है। आप उसी तरीके से पूंजीवाद को गांव-गांव तक पहुंचाने चाहते हैं। राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कैसे इस्तेमाल हो, आप उसी के प्रोडक्ट हो और आप इस यात्रा के दौरान भी यही कर रहे हो। और मैंने इनके मित्रों से कहा था, इनके जानने वाले लोगों को कहा था और इनके टीम के सदस्यों को भी कहा था कि ये बेतिया और जो सारण चंपारण का जो एरिया है, यहाँ राजनीति नहीं होती है। राजनीति अगर समझनी हो तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के इलाके में जाने दीजिए प्रशांत किशोर। इनको समझ में आ जाएगा। लालू यादव जो बार बार कहता है ना कि बिहार के लोग जो हैं उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है, तो वो जो उड़ती हुई चिड़िया का जो हल्दी लगाने वाले माइंडसेट के जो लोग हैं, इन्हीं जिलों में आपको मिलेंगे, क्योंकि आप उन जिलों में राजनीति नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे ही आप राजनीति कीजिएगा उन्हें समझ में आने लगती है कि आपका मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है, या राजनीति में करना क्या है। और देखिए, सुनिए, समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया है। किस फ्रस्ट्रेशन लेवल पर प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, ज़रा पहले इनकी बात सुनिए और इनका अंदाज सुनिए। मैं खुद हैरान हूँ कि एक पॉलिटिशियन की तो ये भाषा हो ही नहीं सकती। हाँ, ब्यूरोक्रेट की ये भाषा ज़रूर हो सकती है। जैसे लग ये रहा है कि पद यात्रा करिए, जनता को एहसान कर रहे हैं, जनता पर एहसान कर रहे हैं। ज़रा सुनिए, कट टू कट सुनिए और आनंद लीजिए प्रशांत किशोर का। मुझे तो बहुत आनंद आया कि बाबू, लैपटॉप पे आंकड़ों का खेल राजनीति नहीं है। आप चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन जो जीतने वाला व्यक्ति है उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक समझदारी होती है, उसका एक भरोसा होता है जनता के ऊपर। ये डाटा के सहारे आप खेलते हैं, डाटा के सहारे राजनीति नहीं हो सकती है। तो ज़रा देखिए और सुनिए, बड़ा आराम से आनंद लीजिए। हम भी कट टू कट आपको बाइट सुनाते हैं प्रशांत किशोर कितने फ्रस्ट्रेशन में, और स्वाभाविक है उनका फ्रस्ट्रेशन। देखिए, जिस कॉलेज से वो पढ़ के आया है, उस कॉलेज में जो पढ़ाया गया है इस जनाब को, वहाँ फ्रस्ट्रेशन किसी, वहाँ यहाँ आने के बाद फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ चीज़ें इनके लिए है भी नहीं। हम तो आज भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, उन्हें गांधी को पढ़ना चाहिए। गांधी को पढ़िए, उस तरीके से मत पढ़िए जिस तरीके से आपने गांधी को पढ़ा है। सिर्फ लगा लिए हैं जन स्वराज, गांधी का फोटो, गांधी का गीत, इससे कोई समस्तीपुर में आपको जो है घास देने वाला नहीं है। आप गांधी के उस मर्म को समझिए कि कैसे भारत के जनता के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। वो चंपारण में आए तो कैसे लोगों के साथ जुड़े, वो किस तरीके से लोगों को जुड़े और क्या उनका अंदाज़ा था, किस तरीके से वो अपने आप को कनेक्ट किया। नीलहा आंदोलन तो एक बहाना था, उसके सहारे कैसे वो जुड़े, ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझकर इस यात्रा में निकले रहते तो बहुत सारी चीज़ें आप अभी तक कर दिए रहते। और आपसे जिस पॉलिटिशियन को आप चुनौती दे रहे हैं ना,
कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, आप जितना समझ रखते हैं, जितना पैसा हमारे पास में है, वो चुनौती देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिन चीज़ों को आपको लेकर आगे बढ़ना चाहिए था उसकी समझ नहीं है। आप भी उसी धारा की राजनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिस धारा के तहत आप अभी तक पढ़े बड़े हैं, जो आप अभी तक किए हैं। अरे नहीं कुछ तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से भी तो सीखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने क्या किया। आप राहुल गांधी नहीं हैं, आप यही सोच के यात्रा में आए कि लोग उसी तरीके से हाथों हाथ मिलेगा। कैसे आपको हाथों हाथ मिलेगा? आप टीम का मैनेजर है, आप सचिन तेंदुलकर तो नहीं है ना। आप इस फर्क को समझिए कि आर्गेकर सचिन तेंदुलकर के कोच थे, सचिन तेंदुलकर नहीं थे। ये फर्क को समझिए। आप अच्छे राजनेता खड़ा कर सकते हैं, उनको चुनाव जीतने का मंत्र दे सकते हैं, लेकिन आप राजनेता नहीं हो सकते हैं। और आप इसी भ्रम में हैं। और अगर आपको राजनेता बनना है तो आपको गांधी को सीखना होगा। लेकिन चलिए पहले आप भी आनंद लीजिए, हम भी आनंद ले रहे हैं। कट टू कट जरा सुनिए कि प्रशांत किशोर समस्तीपुर पहुंचने 9 महीने के पदयात्रा के बाद उन्हें क्या, उनका अहंकार किस तरीके से बोला है, जरा आप भी सुनिए। 9 महीना से हम ये बात सुन रहे हैं। मान लीजिए कि हम किसी पार्टी के बी टीम हैं, तो पार्टी वाले का हिम्मत नहीं है रोड पर चलने का, और हम 9 महीना से बी टीम बन के रोड पर चल रहे हैं। भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के बी टीम है, नीतीश कह रहे हैं हम भाजपा के बी टीम है। पहले वो आपस में तय कर लेते किसके बी टीम है। आप जरा बताइए कि हम अपना घर परिवार सुख सुविधा सब ऐशो आराम छोड़ के गांव गांव पैदल पैदल 9 महीना से चल रहे हैं किसी के बी टीम के लिए। ये दिमाग अपना लोग ताका पर रख दिए हैं। अरे भाई, हमारा लड़का यहाँ कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। यही ए टीम बी टीम करके तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं तो भोगिए, कोई आपको क्या कर लीजिएगा। हमको यहाँ कोई आके पैसा कमाना है, हमको यहाँ कर नेतागिरी करनी है। हमने तो वो चीज 10 साल में किया हुआ है। जो बिहार का नेता कोई अचीव करेगा जीवन में कभी पाएगा, उतना चीज उससे तो बड़ा हम 10 साल में करके छोड़कर तब आए हैं ना। हमको किसी का बी टीम ए टीम बनने की क्या जरूरत है। हम अपना काम कर रहे हैं, जो हम समझते हैं समाज के लिए जरूरी है वो कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े, और न अच्छा लगे तो जिस नेता का, जिस दल का, जिस विचारधारा का झंडा लेकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं कीजिएगा तो भोगिएगा। आपके बच्चे भोगेंगे। गरीबी में आप जी रहे हैं, पढ़ाई और रोजगार के लिए आप दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे चंदा ले नहीं रहे हैं, अपने नाम का झंडा पोस्टर बैनर लगाते नहीं हैं। जो आदमी कह रहा है कि हम किसी के बी टीम का है, बताइए तो यहाँ कोई विधायक है जिस एक दिन में आया किसी गांव में, किसी का खबर लेने आया आज तक? जो लोग 2-2 बार से 3-3 बार से, जिनके बाप दादा पहले यहाँ विधायक थे, अब खुद विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आपकी खबर लेने आ रहे हैं। अब वो कोई आया है तो कह रहा है कि बी टीम है, और आप उसका बात सुन लीजिएगा तो भोगिए। तो आपने सुना उनके अहंकार की भाषा, सुने उनके बॉडी लैंग्वेज को, आप समझ रहे हैं। अरे आप पद यात्रा करके वहाँ के लोगों को एहसान नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं सुधरिएगा तो नहीं सुधरिए, आप जाइए जहाँ जाना है जाइए, मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा है। अरे भाई, आपका बेटा जहाँ कहीं भी पढ़ रहा है, आप जहाँ जितना पैसा कमा लिए हैं उससे गांव के लोगों को कोई मतलब नहीं है। वहाँ गांव का 2-3 गो जो दलाल होगा ना, जो आपके साथ घूम रहा होगा, आपके गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, आपके टेंट का इस्तेमाल करेगा, मस्ती करेगा। आम लोगों को चाहिए बुनियादी सवालों का जवाब, जो जवाब आपके पास नहीं है। जो जवाब आप समस्तीपुर में घूम रहे हैं, उस देश का सबसे बड़ा सब्जी और दूध उत्पादक जिलों में एक है, फिर भी वहाँ के किसान का माली हालत बेहतर नहीं है। वो क्यों नहीं बेहतर है? आप इन बिंदुओं को लेकर गांव में जाएं। आप लालू, नीतीश और मोदी के चक्कर में मत पड़िए, और इस राजनीति में भी मत पड़िए। आप जो समस्या हैं वो उन समस्याओं को का क्या समाधान हो सकता है, या फिर जो समस्या है उस समस्या से उनको रूबरू कराइए, जिसकी समझ लोगों में नहीं है। कि ये पॉलिटिशियन हमारे नमक का कीमत भी तय करता है, हमें क्या पढ़ना है ये भी तय करता है, हमें रोजगार का अवसर मिला या नहीं मिला ये भी इनके नीति पर ही तय होता है। तो जब तक आप इन बातों को लेकर जनता के बीच नहीं जाएंगे,
लालू, नीतीश और मोदी करते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता का वोट देने का अपना एक अलग मिजाज है। और आप वाकई में बदलाव चाहते हैं, उन जनता को कहिए, ये समझाइए कि आपके एक वोट का मतलब क्या है। इस देश की डेमोक्रेसी 70-75 साल बाद भी मैच्योर इसलिए नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस आधार पर प्रधानमंत्री को चुनना है, किस आधार पर हमको मुख्यमंत्री को चुनना है, किस आधार पर हमें मुखिया को चुनना है, किस आधार पर हमें सरपंच को चुनना है। हाँ, ये अलग बात है कि इतने सारे चुनाव होने शुरू हो गए हैं इस देश में कि लोगों को वोट कैसे करना है इसकी समझ आ गई है, लेकिन वोट के आधार पर हम किस तरीके के प्रतिनिधि को चुनें इसकी समझ अभी भी नहीं आई है। तो इस वक्त इस देश को ज़रूरत है जनता को एजुकेट करने का कि आपके एक वोट से किस तरीके की सरकार बनती है, ये समझ आने की। आप कोई विकल्प खड़े करने की बात मत कीजिए। आप जिस राजनीति को लेकर गए हैं वो राजनीति आपसे ज़्यादा वो समझदार है, ये समझ लीजिए। आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद में लेक्चर दे के आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि गांव के लोग आपसे बेवकूफ़ हैं। राजनीति आपसे बेहतर वो समझता है। लालू और नीतीश का इस प्रदेश में क्या योगदान है आपको इसकी समझ नहीं होगी, लेकिन गांव के लोगों को इसकी समझ है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लालू का इस प्रदेश में क्या योगदान है, नीतीश कुमार का इस प्रदेश में क्या योगदान है, तब तक आप एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत इस प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। प्रशांत जी, ये आप समझ लीजिए। आप घूमते रह जाइएगा पैदल। बिहार को आप 9 महीने में भी बिहार को आप समझ नहीं पाए हैं। बिहार की उस मानसिकता को नहीं समझ पाए हैं जिस मानसिकता के आधार पर वो वोट देते हैं। जिस दिन आप ये समझाने में कामयाब हो जाइएगा कि जिस तरीके से आप दामाद खोजने जाते हैं, जिस तरीके से आप बेटी का बरतुहारी करने के लिए जाते हैं और खोजते हैं ना, सब कुछ देखते हैं, लड़का कहाँ से पढ़ा हुआ है, इसके परिवार में क्या है, इसका ननिहाल क्या है, इसका चरित्र कैसा है, जिस कॉलेज में पढ़ा हुआ है वहाँ इसका चरित्र कैसा है, कितना खोजते हैं। फिर भी गड़बड़ हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन खोजते हैं ना। जब जनता को ये समझ में आएगा कि एक वोट जो हम देने जा रहे हैं ये हमारा दामाद खोजने से भी बड़ी बात है, ये अधिकार जो हमको मिला है। एक बाप के अधिकार, जो एक बेटी का दुल्हा खोजने के लिए जो अधिकार हमको है, उसी तरीके से हमको इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने के लिए हमें ये अधिकार मिला है। और हम जब वोट करें इस दृष्टि से वोट करें जैसे हम कोई दामाद खोजने जा रहे हैं। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी बिहार में, नहीं पूरे देश में, तब तक राजनीति नहीं बदलेगी। और आप उसी कॉरपोरेट राजनीति के सहारे आप गांव-गांव घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप, यही फ़र्क है ना कि पार्टी वाला पैसा लगाता है, उम्मीदवार तय करता है पैसा, आप पैसा लगाइएगा और लोगों को खड़ा करके जिता कर लाइएगा। तो भाई वो जो पैसा देने वाला आदमी है, जो आपको पैसा दे रहा है या जो पैसा देगा, उसकी भी तो अपनी इच्छा होगी, वो भी तो दुकान खोल कर रखे हुए है। तो इस तरीके से राजनीति नहीं चलती है। गांधी भी कॉर्पोरेट घराने का सहयोग लेते थे, लेकिन उतना ही तक सहयोग लेते थे जितना तक उनकी नीति प्रभावित नहीं, इसलिए वो गांधी है। इसलिए प्रशांत किशोर फरेबी किशोर इसलिए कहा जाता है कि आप उस फर्क को समझ नहीं रहे हैं और आप वही काम कर रहे हैं जो इस देश के पॉलिटिशियन कर रहे हैं, इस देश का जो मुखिया करता है, इस देश का जो वार्ड काउंसलर कर रहा है। इसलिए जनता आपको हल्के में ले रही है और आप फ्रस्ट्रेशन के दौर में चले जा रहे हैं। आप उन चीज़ों को समझिए। आप अपनी ऊर्जा जो बर्बाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप पदयात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप से कैसे दे सकते हैं? कुल रिटायर्ड IAS IPS को आप पार्टी में मिला रहे। साला अपना जीवन में जो है सबसे बड़ा जो भ्रष्ट चोर था SP के रूप में, वही सब आपके पार्टी में मिला हुआ है। एगो दूगो को छोड़ दीजिए। जितना IAS आप पार्टी में मिलाए हैं वो वही शोषक वर्ग है जो इंदिरा आवास में कमीशन खाया है, जन वितरण प्रणाली का गेहूँ और चावल बेच कर खाया हुआ है। क्या आप दिखाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? भाई कैसे लोगों को आप राजनीति में लाना चाहते हैं? जिसको आप MLC बनाए हैं उसका समाज में क्या योगदान है? कभी आपने सोचा है? इतने पैसे खर्च करके MLC बना दिए तो पब्लिक सब जानती है कि आप जिस राजनीति में को लेकर बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं, वहाँ का जो ब्लॉक का जो दलाल होता है ना, कभी उसके साथ बैठ के बात कीजिए। जो इंदिरा आवास, जन वितरण प्रणाली का कार्ड बनाने में
वोटर कार्ड बनाने में, आय प्रमाण पत्र बनाने में जो दिन भर में 100-200 रुपया कमाने वाला जो दलाल होता है, वो भी आपसे बेहतर इन चीज़ों को समझता है। और गांव के लोगों का नज़रिया आपका उससे बेहतर नहीं है, ये भी समझ लीजिए। हम भी बात करते हैं, प्रशांत किशोर को लोग उसी ब्लॉक के दलाल के रूप में देखता है जो दिन भर में 25-50 रुपया लेकर किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवा देता है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाए, दाखिल खारिज कराते रहता है दिन भर। वही नज़रिया है, क्योंकि आप उसी कॉरपोरेट राजनीति को, उसी ब्लॉक सीओ बीडीओ और थानेदार की राजनीति के साथ खड़े हैं, जिससे जनता तबाह है। तो जनता की तबाही किस बात को लेकर है, जनता नाराज़ क्यों है इस सिस्टम से, जब तक आप ये नहीं समझिएगा तब तक ये सारी राजनीतिक कवायद आपकी बेमानी है।